दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज की वीडियो में बात करूंगा बिहार में चुनाव की और चुनाव के बाद में बिहार की राजनीतिक समीकरण की। और बिहार की राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। समूचा भारत में नीतीश कुमार जैसा अनोखा मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं बना होगा। नीतीश कुमार की सबसे पहली खासियत ये है कि कम से कम लगभग 10 से 15 सालों तक के चुनाव का इतिहास को देख लीजिए तो नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे पार्टी के नेता है जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं जिनके पास बहुमत होता ही कम है। और ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में ऐसे नेता मुख्यमंत्री नहीं बने जिन पार्टियों की बहुमत कम रहता है। अभी देखा जाए तो अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो पिछला कार्यकाल को देखिएगा तो उस वक्त एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, और वो छोटी पार्टी थी, उनसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, कांग्रेस थी और भी पार्टियां थी। लेकिन हालांकि वो शिवसेना को मतलब अलग पार्टियों को तोड़कर अब बीजेपी में आकर जुड़े थे, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वैसे जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, उनकी संख्या एकदम कम है भाई। मतलब संख्या कम है का मतलब उनका कार्यकाल बहुत अल्प समय के लिए रहता है। देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और बस बचा हुआ कार्यकाल ही पूरा किया, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी सीधे कह दी कि आप सेकंड लाइन में आ जाइए, हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद में अब कोई भरोसा नहीं, अगला चुनाव हो तो हो सकता है कि अभी तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, हो सकता है कि आगे का चुनाव हो तो उन्हें मंत्रिमंडल तक या कैबिनेट मंत्री तक ही रोक दिया जाए। मतलब बनते भी है ना ऐसे मुख्यमंत्री तो बहुत कम समय के लिए बनते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से सोच लीजिए एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद में गठबंधन में हर बार उनकी पार्टी तीसरे नंबर की आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं। और इस बार भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे आरजेडी का नेतृत्व वाला जीते या बीजेपी का नेतृत्व वाला का जीते, मतलब चाहे महागठबंधन जीते और चाहे एनडीए जीते, सरकार तो नीतीश कुमार की बनेंगे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार को भले अल्टू कह लीजिए, पलटू कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार की जो बिहार की राजनीति में स्थिति है ना, वो एक शोध का विषय है, ये एक सर्च करने का विषय है और इसको रिसर्च किया जाना चाहिए ये सब चीजों को। देखिए अभी अगर देखेंगे तो बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, इनकी ताकत का अगर आपको अंदाजा लगाना है कि उनकी ताकत क्या है, आपको एक चीज बता दूं, बोलने के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों हमेशा बोलेंगे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार का हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं, अब नहीं बुलाएंगे। आपको याद होगा तो अमित शाह जो थे एक भाषण में कहे थे, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मतलब महागठबंधन में चले गए थे और उनके मुख्यमंत्री थे, तो कहे थे कि अब नीतीश बाबू का ना एनडीए में कोई जगह नहीं होगा। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही इशारा किए मैं आ रहा हूं, तुरंत रेड कार्ड पे बिछा दिए। और तो वही अमित शाह जो ऐसे बोले थे कि नीतीश कुमार कोई जगह नहीं होगा, अभी आपको हाल का मतलब कुछ दिन पहले का घटना बता रहा हूं वीडियो बनने से। अभी महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान जारी किया और ये कहा कि बिहार चुनाव के बाद ना हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात जदयू के नेताओं को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना थोड़ा सा खटक गया। वो बस हल्का फुल्का इशारा दिए कि 19-20 हो सकता है, तो अमित शाह चाहते तो फोन पर बात कर लेते, लंबी बात कर लेते, नीतीश कुमार करते भी उनसे, लेकिन अमित शाह सीधे फोन पर बात नहीं किए, सीधे पटना चले गए नीतीश कुमार से मिलने, नीतीश कुमार को विश्वास दिलाने कि एकनाथ शिंदे मेन बीजेपी के नहीं है और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एकनाथ शिंदे बस लिमिटेड है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के प्रमुख है, उनका बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह को पता है कि मैं थोड़ा भी आए बाएं 19-20 किया ना तो आरजेडी उनके लिए वेलकम करने के लिए स्वागत है। हालांकि आरजेडी की तेजस्वी यादव कुछ भी बोल दे और कोई भी आरजेडी का नेता कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बोलते, लेकिन नीतीश कुमार एक बार बस बोले कि आई एम गोइंग टू कम योर पार्टी, तो वहां तुरंत रेड कार्पेट बिछा देंगे और बोलेंगे प्लीज कम एंड बिकम सीएम ऑफ बिहार। ऐसा हाल है नीतीश कुमार का। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप लोग को बता दूं कि इसका कारण ये है ना कि नीतीश कुमार के जो वोटर है ना साइलेंट वोटर है। जैसे कि आरजेडी के जो वोटर है ना बहुत बड़ा वोकल है। वोकल का मतलब एकदम जैसी रैली होगा एकदम लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद,
ऐसा माहौल बना देगा कि बस तेजस्वी यादव गए सोच अब तो मेरा पार्टी का सरकार आ गया। जहां देखो आरजेडी आरजेडी, हर जगह ये बिजली वाली, मतलब बिहार राज्यों में बिजली आने के बाद भी लालटेन जल रहा है। रात तो रात, दिन में भी लालटेन जल रहा है, एकदम खुश। अब बीजेपी के रैली में जाइएगा तो बीजेपी के वोटर बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ऐसा लगेगा कि बीजेपी को लगेगा बस जगह जगह हर तरफ खिलने लगी है अब तो कमल की फूल ही, हर जगह बीजेपी बीजेपी, ऐसा फील दिला देते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है ना तो रिजल्ट कुछ और होने लग जाता है। वोटर चिल्लाता तो है और लोगों को जाकर समझाता भी, और लोग कहते भी कि हाँ भाई हाँ मान गए आरजेडी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन वो वोटर साइलेंट वोटर रहता है। वो वोटर साइलेंट वोटर नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का जो साइलेंट वोटर है ना, बहुत ही स्मार्ट वोटर है, और वो नीतीश कुमार की सभाओं में जाता भी तो शांति से रहता है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता कि कोई उसे मतलब ये ना कहने लग जाए कि अरे आप तो नीतीश कुमार का मतलब वोट दे रहे हो, आप समझाने की कोशिश करते तुम बीजेपी को वोट दो, वो बोलेगा आरजेडी वाला मुझे वोट दो। वो स्मार्ट है, शांति से बैठे रहता है। बीजेपी वाले बोलेंगे भैया कमल, बोलेगा ओके, जदयू के साथ कमल है ओके, आरजेडी वाले जाएंगे बोलेंगे कि भैया मैं लालू यादव, अरे ओके ओके आप ही तो सब कुछ है महाराज, हम आपको नहीं देंगे तो आप किसको देंगे, आपको ना मर्दे, एकदम आपको वोट देना तय है। लेकिन वो स्मार्ट वोटर असली खेल कर देता है, ईवीएम मशीन में जाकर सीधे नीतीश कुमार को दबा देता है। और यही नहीं, जब वो वोटर अकेले में अपने साथियों के साथ मिलता है और ऐसे लोग के साथ में जो उसके साथ में उठते बैठते, जिनका ऊपर उनको प्रभाव है, और अकेले दो चार लोगों के बीच में, तो वो मतलब आरजेडी और बीजेपी अलग अलग कार्यकर्ताओं को भी ऐसे समझा लेता है, कार्यकर्ता बोलना गलत रहेगा, अलग अलग वोटर्स को भी इस तरीके से कन्विंस कर लेता है ना कि वो जदयू मतलब नीतीश कुमार को वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई लालू यादव का वोटर बहुत हल्ला कर रहा है और नीतीश कुमार का वोटर शांति से उसको सबके सामने बोल दिया ओके दूंगा। लेकिन जब वही वोटर अकेले मिलेगा और अकेले में 4-5 ऐसे आरजेडी के कार्यकर्ता मिलेंगे अकेले पर्सनली, और उनका बात भी सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बात कुछ लोग सुनते हैं, और हर पार्टी के जो वोटर होते हैं जनता भी रहते हैं, तो नीतीश कुमार का वोटर उसे समझाएगा। देखो बाबू, बिहार में आज से 20 साल 25 साल पहले क्या होता था, बूथ लूट ली जाती थी, करप्शन का हाल बेहाल था, सब चीज का हाल खराब था। ये नीतीश कुमार के आने की वजह से तुम्हारा ऐसा स्थिति आ रही है ना कि तुम 6 बजे 7 बजे 10-12 बजे आ जा रहे हो। अगर तुम दरभंगा में काम कर रहे हो ना और पटना में हो तो दिन भर आराम करो और रात को पटना में बस में बैठो और सुबह दरभंगा पहुंच जाओ सुबह होने से पहले, और सुबह फिर नहा धो और दरभंगा में अपना काम करो। और अगर तुम दरभंगा में रहते हो और पटना के रहने वाले दरभंगा में कमाते हो तो दिन भर दरभंगा में काम करो और रात को दरभंगा से बस पकड़ के सुबह होने के पहले पटना पहुंच जाओ और अपना काम करो। लेकिन ये सब चीज ना लालू यादव के राज में संभव नहीं था। भले तुम लालू यादव को वोटर हो, लेकिन ये चीज सोच लो, और बहुत तरीके से उसे समझा देता है अकेले में। अब सोचो, एक जदयू का कार्यकर्ता 4-5 आरजेडी वाले को मोटिवेट कर लिया, और उनको, और वो ऐसे विश्वास पात्र होते हैं ना, क्योंकि स्मार्ट आदमी ना सही जगह सही बात बोलता है। तो एक जदयू का नीतीश कुमार का जो वोटर है कई वोटरों को अपनी ओर खींच लिया, और जस्ट यही हाल नीतीश कुमार का वोटर बीजेपी के वोटरों के साथ भी करता है। अगर विरोध में हो तो सीधे बोलेंगे कि बीजेपी क्या है, बीजेपी तो पूरा देश में भौकाल बना के रखा है। लेकिन बीजेपी कितना कुछ कर रहा है। आज तुम देख लो, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक कैसे समझाता है जदयू नीतीश कुमार का वोटर अकेले में, और एक वोटर 4 अलग अलग वोटरों को बीजेपी वाले को। देखो, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में नोटबंदी बंद हुआ क्या? बोलेगा नहीं। सॉरी गलती हो गया, गुजरात में शराबबंदी हुआ क्या? वो बोलेगा नहीं। फिर बोलेगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ तो सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग हैं। फिर कहेगा कि एमपी बीजेपी की सरकार है, क्या एमपी में शराब बंद हुआ? देश में जदयू की नीतीश कुमार की सरकार ऐसी जो पूर्ण शराबबंदी बनाकर रखी है। तो लोग पूछेंगे कि भैया कोने कापचे में तो बिक रहा है, तो बोलता है यार अब कोने कापचे में कोई जहर पी लेगा तो क्या करेगा, वो बंद करके तो रखा है ना। और उसके बाद में बताएगा कि इसके समय में नौकरी निकला, करप्शन कम हुआ, 50 प्रकार की गिरा देगा जो बीजेपी किया वो भी जदयू में। तो इस तरीके से ना नीतीश कुमार का कद बढ़ता है, और उसके वोटर इतने साइलेंट वोटर है ना, जो असली काम ईवीएम मशीन में और अकेले कार्यकर्ता मिले कर लेते हैं। और ऐसे जदयू के वोटरों की संख्या पूरे बिहार में भरी पड़ी है।
एक वोटर अगर 4 लोगों को मोटिवेट करेगा ना, तो समझ लो 1 करोड़ जदयू का वोटर 4 करोड़ बीजेपी या आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मोल्ड कर लेगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों आपको बता दूं, नीतीश कुमार संभवतः बिहार के ऐसे नेता है ना जो किंग और प्लस किंग मेकर दोनों हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार की जो हैसियत है वो किसी के तरह नहीं है। आज भी चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन बीजेपी ये बात बोल नहीं सकती कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री रहेगा। ये बात बोल के दिखा लो। बोलने की कोशिश एकनाथ शिंदे के रूप में किए तो क्या हुआ? और यही नहीं, ऐसा नहीं कि गठबंधन बन गया और 2 साल पूरा कर ले, 2 साल बाद धमकाओगे कि हम समर्थन खींच लेंगे। नीतीश कुमार बोलेंगे ठीक है, लालू जी बैठे, और लालू जी आने के बाद लालू जी के पास मिले, लालू जी बोले कि हम समर्थन खींच लेंगे, तो बोलेंगे बीजेपी बैठे। और एक काम लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं। जब गठबंधन में सरकार बनी थी तो उनको लगा था कि बस अब तो हम बंद गए हमारे चक्कर में, अब तो कुछ होने वाला नहीं है और कुछ दिक्कत नहीं होगा और अब स्मूथली हमारे पाले में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? लालू यादव धमकाने की कोशिश की है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है 2.5 साल महागठबंधन के समय कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, तेजस्वी यादव को, और नवी फेल को, जो पूरे के पूरे आईएएस और आईपीएस और सभी प्रकार के बुद्धिजीवियों पर और सब टैलेंटेड लोगों पर राज करेगा, उसको मुख्यमंत्री बना दो। तो नीतीश कुमार तुरंत बीजेपी को फोन मिला ली, हो गया। एक चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने के बाद में आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से नीतीश कुमार को फोन आएगा और नीतीश कुमार को तय करना होगा किसका फोन उठाएंगे, किसका फोन को डिनाई करेंगे। कट दैट्स फोन, ऐसे बात किसको लेकर करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत यूनिक है और बिहार में नीतीश कुमार के अलावा किसी और का कोई चर्चा नहीं है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कोई भी सरकार बनाए, कोई कितना भी सीट लेके आए। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।